नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार अपने रवि विथ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों मैं आज पढ़ाने वाला हूं सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट होता क्या है हम जानेंगे। तो सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, डूअर मतलब करने वाला, जो काम को करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। जो एक्शन बोले तो काम या क्रिया। कहता है कि सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता को हम शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट को लिखते हैं SUBZ। ठीक है। तो अ सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट इज द डूअर मतलब करने वाला ऑफ एन एक्शन इन सेंटेंस। एक्शन मतलब होता है काम या क्रिया। किसी काम को वाक्य में करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। या बोलचाल के भाषा में कहे तो जो करता है, जैसे आप कोई काम करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। जो करता है वही करता है, करता वही सब्जेक्ट है, जो करता है वही सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा है कि राम इज रीडिंग इंग्लिश। राम इंग्लिश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो राम जो है वह इंग्लिश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो काम क्या कर रहा है? पढ़ने का। कौन पढ़ने का? राम। तो राम आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। नोट में लिखा है, नोट में कि सामान्यतः किसी वाक्य से कोई भी वाक्य हो दुनिया का, इंग्लिश सेंटेंस में या हिंदी भी सेंटेंस, उस वाक्य से हु बोले तो कौन से प्रश्न करते हैं। हु बोले तो कौन से प्रश्न करते हैं। जो उत्तर प्राप्त होता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस से आप क्या कीजिए, हु से या कौन से आप प्रश्न कीजिए। उस सेंटेंस से अगर आपको कोई उत्तर मिलता है तो आप समझिए कि वही आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो लिखा हूँ सीता पत्र लिख रही है। तो सीता क्या कर रही है? सीता क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। अब मैं यहाँ हु बोले तो कौन से हम प्रश्न करूँगा इस सेंटेंस में, तो मैं कहूँगा सीता पत्र लिखती है। मैं कहूँ कौन लिखती है, तो आपका आंसर मिलेगा सीता। तो सीता क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि डूअर कैसे आया। यहाँ पर डूअर कैसे आया, अब देखिए। डू मतलब होता है करना होता है। अगर हम इसमें ER जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा करने वाला। क्या हो जाएगा? करने वाला। इसी तरह देखिए जो प्ले होता है, प्ले मतलब होता है खेलना, और प्लेयर मतलब क्या होता है? खेलने वाला। इसमें ER जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा? खेलने वाला। जिसमें हम ER जोड़ देंगे तो उसका सेंस क्या बन जाएगा? वाला। ठीक है। जैसे आपका होता है, जैसे आपका हो जाएगा ईट मतलब खाना, ईटर मतलब है खाने वाला। ठीक है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट से
क्लियर आपका हो चुका होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद पढ़ेंगे हम वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।